Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी समर स्पेशल वाटरमेलन जूस रेसिपी। ये वाटरमेलन जूस की बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी है। इसको एक बार देखने और ट्राई करने के बाद आप इंशाल्लाह इसको रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। वैसे भी कोशिश किया करें कि जितनी ज़्यादा गर्मी है खुद ही घर पर फ्रेश फ्रूट्स का जूस बना के ही यूज़ किया करें। वाटरमेलन का जूस हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्पेशली वो लोग जिनको बीपी का प्रॉब्लम है उनको चाहिए कि डेली ही इसका जूस बना के पिया करें या इसको खाया करें। इसके अलावा ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है और हमारी स्किन के लिए भी बहुत बेहतर होता है। इनफैक्ट मैं गिन गिन के इसके बेनिफिट्स बताने लग जाऊं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चले फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और वाटरमेलन का जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए वाटरमेलन, और वाटरमेलन को जब आप खरीदते हैं तो उसको कट लगवा के उसको एक बार चेक कर लिया करें कि ये बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल खूबसूरत रेड वाटरमेलन है। वाटरमेलन की कटिंग करेंगे, लेकिन कटिंग करने से पहले एक बार इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसको मार्केट से लेके आते हैं तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है और अगर उसको वॉश ना किया जाए तो जब हम इसकी बाद में कटिंग करेंगे तो वो हमारे हैंड्स के साथ ही लगेगी और बाद में वाटरमेलन को ही लगेगी, जिससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। वाटरमेलन की जब कटिंग करनी होती है तो इस बात को माइंड में रख के करनी चाहिए कि हमने इसको किस पर्पस के लिए यूज़ करना है। यानी कि आज मैंने इसका जूस बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग करूंगी, यानी कि जो इसके क्यूब्स हैं उनका साइज मैं थोड़ा बड़ा रखूंगी। तो अगर इसको खाने के लिए यूज़ करना हो तो फिर क्यूब्स थोड़े छोटे रखेंगे ताकि उनको खाने में आसानी हो। वाटरमेलन की बहुत ही खूबसूरत क्यूब शेप में कटिंग हो गई है। अब एक ब्लेंडर का जग लेंगे और उसमें 1 बाय 1 करके जितने क्यूब्स इसमें ऐड किए जा सके उनको ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून काले नमक का ऐड करेंगे और हस्बे जायका इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर वाटरमेलन जूस को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी, लेकिन ये इसमें ऑप्शनल है। अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट है तो फिर इसको ना ऐड कीजिएगा। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ ग्लास वाटर और आइस क्यूब्स और इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसमें ना ज़्यादा वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वाटरमेलन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जूसी होता है, इसलिए इसको ज़रूरत नहीं होती कि इसमें ज़्यादा वाटर ऐड करके इसका जूस बनाया जाए। अगर इसमें वाटर ना भी ऐड किया जाए तो फिर भी इसका बहुत ही अच्छा जूस बन जाता है। तो अगर ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे तो फिर इसका ओरिजिनल टेस्ट नहीं रहेगा। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली नई रेसिपी को देख लिया करें। वाटरमेलन का जूस रेडी हो गया है। अब इसको स्टेन कर लेंगे। बेसिकली इसको स्टेन करने का हमारा मेन पर्पस ये है कि जो वाटरमेलन के सीड्स और इसके आउटर पार्ट्स होते हैं इनको निकलना मुश्किल होता है और जूस को स्टेन करने से इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा बनता है। वैसे मैंने वाटरमेलन के वही क्यूब्स लिए थे जिनमें सीड्स कम थे, तो इसलिए इसमें सीड्स ज़रा कम नज़र आ रहे हैं। अब जितना भी जूस होगा उसको इसी तरह से स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से स्टेन कर लेंगे। और ये देखिए इसमें कितना ज़्यादा उसके आउटर पार्ट्स और सीड्स है जिनको मैं पहले डिस्कस कर रही थी, और ये सारे अगर इसमें रहने देंगे तो ये हमारे जूस का टेस्ट खराब कर देंगे, इसलिए जूस को स्टेन करना ज़्यादा बेटर होता है। हमारा वाटरमेलन का जूस बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम एक गिलास में आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें वाटरमेलन के जूस को भी ऐड कर देंगे और हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाटरमेलन का जूस रेडी हो गया है। इसको पीने से गर्मी में इंसान बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है। ये वाटरमेलन का जूस बनाने की बहुत इजी रेसिपी है और इसका टेस्ट इतना अच्छा बनता है कि बिलीव मी, जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपकी फैमिली मेम्बर्स और आप खुद इसको रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये वाटरमेलन का जूस बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद वाटरमेलन का जूस बनाया तो आपका कैसा बना और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमने जो इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।